जय हिंद साथियों, अब मैं बात करूंगी आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा के बारे में मैं बात करूंगी। ये कल के आए चिंटू मिंटू थे। राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, अ, झा, ये जो थे ना, ये कल के आए हुए चिंटू मिंटू थे पार्टी में। हम लोग थे जैसे कि स्वाति मालेवाल, शिखा जैन, एक संतोष कोहली जिसकी तो जान ही चली गई थी आंदोलन के दौरान। इन्हें क्या पता राजनीति होती क्या है, इन्हें क्या पता आंदोलन होता क्या है। कभी राघव चड्ढा से पूछ कर देखना, भरी ठंड में इंडिया गेट पे सोया है। बाकी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, एक संतोष कोहली थी जो कहती थी ये बंदी कि आप झाड़ू लेके चलो, हम पोछा लेके चलेंगे। उस टाइम पे उसका मर्डर कर दिया गया था और उसके भाई को टिकट तक नहीं दी गई थी। बहुत सबने कहा जब केजरीवाल जी को कि इनको टिकट देनी चाहिए इनके भाई को। तो जिस समय 28 सीटें आई थी, संतोष कोहली के भाई को टिकट दी थी। बाय चांस की बात है, उसकी भी बहुत उम्र छोटी थी, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जब 67 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की, तब उसको टिकट नहीं दी गई थी। ये आम आदमी पार्टी का हाल है। यहाँ पे जो लोग जुड़े थे ना, ये जो नए आए थे जिन्होंने फंडिंग कराई थी, जैसे कि भगवत मान है, राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा का क्या काम था? इसके पास तो ना कोई नौकरी थी ना कोई छोकरी थी, इसके पास कुछ भी नहीं था। भगवत मान जी क्या थे सभी को पता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं। मेरे को पूरा पंजाब जानता है उसके बारे में, तो उसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। इनके पास ना नौकरी थी ना छोकरी थी, सब अपनी नौकरी पाने आए थे। और इनकी सब शक्लें देख सकते हो, पहले कैसी शक्लें थी इनकी और आज कैसी शक्लें हैं इनकी, सब देख सकते हो। उसमें केजरीवाल भी इंक्लूड है। पहले तो इन्होंने कितने कितने लोगों पे एलिगेशन लगाए। सबसे पहले तो कुमार विश्वास पे लगाया। कुमार विश्वास पे कैसे लगाया था इसने एलिगेशन कि वो भी राज्यसभा जाना चाहता है। ये तो राज्यसभा इनका ना एक हथियार हो चुका है। और हालांकि इतनी सीटें नहीं है इनकी राज्यसभा में, लेकिन इन्होंने राज्यसभा को मुद्दा बना रखा है। क्यों? क्योंकि उसमें कुमार विश्वास बहुत पुराना था। कुमार विश्वास ऐसा बंदा था, जब उसने हम आम आदमी पार्टी के पास 1 रुपया नहीं होता था कि वो पानी की बोतल खरीद के पी सके। कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं का पैसा अपनी पार्टी पे लगाया था। वो आज दिन तक वो फाउंडर मेंबर है आम आदमी पार्टी का। अगर आप उसका मैरोमेंडम उठाओगे ना आम आदमी पार्टी का, तो फाउंडर मेंबर निकलेगा उसका। ये क्या जाने पार्टी कैसे बन के खड़ी हुई है। ये जो राघव चड्ढा जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी है, चिंटू मिंटू जी हैं, कि अगर एक के खिलाफ गलत डिसीजन लिया गया तो उसके अगेंस्ट बोलते ही रहो। ये सारे के सारे एकजुट हो जाते हैं। ये ही एक राजनीति की पहचान है, क्योंकि जब कुर्सी खाली होती है तो हर कोई कुर्सी के पीछे भागता है और उसके अगेंस्ट बोलना लग जाते हैं। यही हाल इन्होंने स्वाति मालेवाल के साथ किया था, केजरीवाल जी ने। ये तो आप सभी को पता है और हम सभी को पता है कि केजरीवाल और स्वाति मालेवाल का क्या अच्छा रिश्ता रहा है, क्या नहीं रहा। तो ये तो खैर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी से जुड़ा हुआ है उस सभी बंदों को पता है स्वाति मालेवाल ने क्या मेहनत करी थी, क्या नहीं मेहनत करी थी। महिला आयोग की अध्यक्ष रही, हमने वहां पे भी काम किया। हमने आम आदमी पार्टी से जुड़ के काम किया था। जिस समय ये पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई थी तब से हमने काम किया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ये जो पार्टी है ना, चाहे इसमें राघव चड्ढा हो, चाहे इसमें सौरभ भारद्वाज हो, चाहे इसमें भगवत मान हो, चाहे इसमें स्वाति मालेवाल हो, चाहे इसमें आशुतोष हो, कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, ये वो लोग हैं जो मतलब पार्टी के लिए इन्होंने किया तो है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं किया, लेकिन अगर इनके खिलाफ गलत डिसीजन लिया गया ना, तो ये जरूर बैकडोर में किसी ना किसी पार्टी के लिंक कर रहे हैं। चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, किसी ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या फिर अपनी पार्टी बना के खड़ी कर देंगे। यही काम है इनका। क्यों? क्योंकि इनके पास उस समय ना तो नौकरी थी ना छोकरी थी, और ऐसे ऐसे विधायक बने थे। मेरे घर के नौकर भी अच्छे हैं इनकी शक्लों से, उस समय की बात है। और राघव चड्ढा की पहले की शक्ल दिखाऊं तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसके खरगोश जैसे 2 दांत थे। और भगवत मान जी की शक्ल देखना, पहले क्या थी और आज क्या है। वही किस्मत है। यही तो राजनीति है, यही राजनीति है। कोई देश के लिए काम करना नहीं चाहता, कोई समाज के लिए काम नहीं करना चाहता। हर कोई अपना घर चलाने के लिए काम करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो सरकारी नौकरी करने वाला एक आम इंसान हो, चाहे और एक ये चाहे राजनीति से जुड़ा एक राजनेता हो। लड़ाई किस चीज की है? कुर्सी की। और रही राज्यसभा की बात, सांसद की बात, तो मैं आप सभी को बता दूं, ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे थे। ये जो राघव चड्ढा ने इतना बड़ा स्कैंडल बना दिया ना कि हाँ मैंने ब्लिंकिट के लिए लोगों के लिए आवाज उठाई, और वो
ऑनलाइन सामान के लिए मतलब ब्लिंकिट वालों को पैसा नहीं दिया जाता। मैंने देश की जनता के सिम के लिए आवाज उठाई, फोन की बिल के लिए आवाज उठाई। ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, ये कोई राज्यसभा में उठाने के मुद्दे नहीं होते। संसद में ये इतना छोटा मुद्दा था कि इनको विधानसभा भी सुन सकती थी, और विधानसभा में इनकी अभी भी आम आदमी पार्टी की 22 सीटें हैं। और क्यों नहीं ये संसद में बीजेपी के अगेंस्ट बोला, या क्यों नहीं संसद में कांग्रेस के अगेंस्ट बोला? ना तो अभी इसके इतने संसद के अंदर वो सांसद, इसके राज्यसभा में कोई इसका इतना वो नहीं है जितने बीजेपी के सांसद है, जितने कांग्रेस के ना, इनके तो है भी नहीं। ये जो चौड़े हो रहे हैं ना, हमारे इतने सांसद हैं, हमारे इतने सांसद है, ये हैं वो है फलाना है। और जो रही राज्यसभा सांसद की बात, तो वो तो टर्म पीरियड है इसका, वो ओवर होने वाला ही है, इसका भी और स्वाति मलेवाल का भी। बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में ना एक चीज भरी हुई है कि आज इस पार्टी का नेता गया, आज उस पार्टी का नेता गया, आज इसका नेता गया, आज आम आदमी पार्टी में से ये गया, आज आम आदमी पार्टी में से वो गया, कि यहाँ तो घर के टुकड़े ही हो जाते हैं। अरे इन लोगों ने घर कभी आम आदमी पार्टी को समझा ही नहीं कि आम आदमी पार्टी थी क्या। उसमें चाहे केजरीवाल जी भी हो, ऐसे कमिश्नर तो भतेरे फिरते हैं, सही बता रही हूँ। ऐसे कमिश्नर भतेरे फिरते हैं जो पार्टी बना लेते हैं दूसरे के दम पे खड़े होके, और फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। ऐसे कमिश्नर बहुत हैं, इसी पार्टी में नहीं है, बहुत हैं, हर पार्टी में भी बहुत हैं कमिश्नर ऐसे, जिन्होंने नौकरी छोड़ के पॉलिटिकल बने हैं। सिर्फ किस लिए बने हैं? ये नोट कमाने के लिए, ना कि देश की सेवा करने के लिए। ये हाल है इनका, राघव चड्ढा जी का। कल के आए चिंटू मिंटू का। अभी अब तेल देखो, तेल की धार देखो क्या क्या होता है, क्योंकि अभी संसद में चुनाव होने हैं। और क्या पता इसको हाईलाइट कर रहे हो, क्योंकि अगले साल इसके वहां पे भी तो चुनाव है ना, अभी पंजाब में भी तो चुनाव होने हैं ना, इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में मैं आप सभी को बताऊंगी, जो दिखता है ना वो होता नहीं है। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। जो दिखेगा वो कभी नहीं होगा। ये कल का आया और चिंटू मिंटू, मेरे को तो उस बात का दुख होता है कि जब स्वाति मालेवाल पे इन्होंने इतने गंदे एलिगेशन लगाए, तभी पता चल गया था कि राजनीति इतनी डल हो चुकी है ना, कि जो इंसान जड़ से खड़ा होकर मेहनत करता है ना, जमीनी स्तर से मेहनत करता है और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करता है और सीटें निकालने का दम रखता है, और उस पर आप ऐसे ऐसे गंदे गंदे आप एलिगेशंस लगाओ, वो चीज़ सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे को तो खैर, मैं तो खैर पहले ही छोड़ दी थी, क्योंकि इसमें गंद खाना मच चुका था। गंद खाना क्या था? आप अगर आवाज उठाते हो ना, मतलब आप कहीं इंस्पेक्शन करने जाओगे ना, मैं बहुत इंस्पेक्शन करने जाती थी। मैं जिस समय आम आदमी पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष रही थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मैं रही थी आम आदमी पार्टी में, मेरे पास 10 विधानसभाएं थी। तो मैं जिस समय स्कूलों की इंस्पेक्शन करने जाती थी, या मैं हॉस्पिटलों की इंस्पेक्शन करने जाती थी, तो जब हम वहाँ पे कमियों को पकड़ते थे ना, या किसी डॉक्टर को पकड़ लिया या किसी टीचर को पकड़ लिया, कमियों को जब हम पकड़ते थे ना, तो हमारी आवाज़ ना दबा दी जाती थी कि अब आगे इंस्पेक्शन के लिए आप नहीं जाओगे, मामला खत्म करो, हमने उसका ट्रांसफर करवा दिया, बस। ये उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, ना उसके खिलाफ कुछ किया जाता था, ना स्कूल को सही किया जाता था, ना हॉस्पिटलों को सही किया जाता था। उसके बाद हमने सोच ही लिया था, डिसाइड ही कर लिया था कि बस अब काम नहीं करना इसमें, साला मेहनत हम करें, हैं, इंस्पेक्शन करके हम आए, हम अपने किराए से जाएं, आवाज हम उठाएं, और फिर हमें बिठा दिया जाए। हमारा क्या प्रॉफिट था भैया? हमने क्या किसी से पैसा लिया था? कोई नहीं है इसमें, इसमें फायदा नहीं है इसमें जुड़ के बिल्कुल भी। ये सिर्फ जो इसके लोग बने हुए हैं ना, विधायक काउंसलर जो भी बने हुए हैं, ये अपना घर चलाने के लिए बने हुए हैं, देश की सेवा करने के लिए नहीं बने हुए हैं। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो ना, वो बिगर प्लेटफॉर्म से भी आकर आप सेवा कर सकते हो, देश के लोगों के लिए आप काम कर सकते हो। ये तो सिर्फ अपनी, किसी ने नौकरी पाली तो छोकरी पाली, किसी ने छोकरा पालिया, तो यही काम है इनका, और कुछ काम नहीं है इनका। मेरे को तो चाहे ये राघव चड्ढा ने एक मुद्दा उठाया, चाहे ना उठाया हो, चाहे इसने क्या डिसीजन लिया हो, चाहे ये क्या कहना चाह रहा हो, सब को ना बहती गंगा में ना धोने के लिए वो मिल गया पानी। कहते ना वो बहती गंगा में हाथ धो रहा है, तो आप सारे नेता निकल के आएंगे। अभी तो देखते जाओ, संजय सिंह है, सौरभ भारद्वाज का तो आ ही रहा है, भगवत मान जी भी आ गए, अभी तो बहुत सारे जो इसके अगेंस्ट बोलेंगे, गोपाल राय है और ये झा है, मतलब बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, काउंसलर है, देखते जाना अभी। क्यों? क्योंकि सीटें खाली होने का हर किसी को इंतजार होता है, कोई ना कोई तो किसी के अगेंस्ट बोले। कुर्सी हर कोई लेना चाहेगा भैया, खाली कुर्सी कौन नहीं लेना चाहेगा?
बस फर्क ये है, जो बटरिंग करना जानता है ना वो कुर्सी हासिल कर लेगा, जो बटरिंग करना नहीं जानता, जिसको पसंद नहीं है कि हाँ मुझे काम करना है इसके लिए, देश के लिए, मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, वो कभी कुर्सी के पीछे नहीं भागेगा। अभी तुम देखते जाओ तो बहुत सारे नेता आएंगे निकल निकल के इसके, आम आदमी पार्टी के, जैसे स्वाति मालेवाल के टाइम पे हुआ था ना, और इसको बता दिया था बीजेपी का एजेंट है स्वाति मालेवाल को। अब स्वाति मालेवाल का भी टर्म खत्म हो जाएगा, वो भी सांसद नहीं रहेगी। अब जब तक ये सांसद चुना गया तब तक तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद तो नहीं रहने सका। अपोजिशन की लीडर पे के पद पे से इसको हटाया गया है, और डिप्टी के उस पे से हटाया गया है इसको। अदरवाइज सांसद तो है, जितना टाइम पीरियड है वो तो रहेगा ही, उसको तो वो केजरीवाल जी नहीं हटा सकते, वो तो हमारा पीपल एक्ट कहता है। चलो अब देखो इसको, आम आदमी पार्टी को मतलब इनको तो हंसी आ रही है। आएंगे सभी निकल के बाहर, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, हमेशा निकल के तो कभी ना कभी बाहर आई है। राजनीति में मैंने बहुत घुस के काम किया, अंदर घुस के काम किया है राजनीति में, तो मुझे पता है इस आम आदमी पार्टी के बारे में कि कौन सा विधायक कहाँ पे जाके सेटल हुआ है, और कौन सा विधायक कहाँ था कहाँ नहीं था, और क्या किसने क्या किया क्या नहीं किया। इन पे मतलब हंसी आती है जब भी आम आदमी पार्टी की न्यूज़ आती है ना, कि आज इसका नेता बागी हो गया, आज उसका नेता बागी हो गया मतलब सुकून सा मिलता है दिल को, बहुत सुकून सा मिलता है दिल को, क्योंकि क्या है अभी भी ना आम आदमी पार्टी को फंडिंग की जरूरत है, तो जो फंड करा देगा उसकी सीट है, जो नहीं कराएगा उसकी सीट नहीं है, तो ये तो सभी को पता है। चलो अब मिलते हैं अब आम आदमी पार्टी के अगले एपिसोड में।